तफ़ावल मरवाता मिन शायरिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला व रब्बिल अर्श, जिसको मिला जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको मिला जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलल्लाह की। हज़रात, आप बहुत देर से तशरीफ फरमा है, अब वक्त नहीं है कि कुछ ज्यादा कहा जाए। आप लोग बहुत देर से बैठे भी हैं, बस कुछ बातें बताना है कि दो साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। इन्होंने मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की ज़ियारत की, खाने काबा का इन्होंने तवाफ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी दी। वहाँ पर जाने का पैसा या ताकत ये कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि वहाँ पर कौन जाता है। मैं कुछ बात इन लोगों के ताल्लुक से बता दूं कि जनाब शौकत साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अब्बा को उम्रा कराऊं। सुन करके इतनी खुशी हासिल हुई कि वाकई अच्छी तरबियत का नतीजा है कि एक हाफिज कुरान बेटा बाप को उम्रा कराने के लिए आगे बढ़ रहा है। अच्छी तरबियत का नतीजा। अब उसके बाद जानते हैं इनका पासपोर्ट तो तैयार था, अब्दुल समीर साहब का कागज भी गड़बड़ था। इनका नाम जो है ना पैन कार्ड में ठीक नहीं था, अब पासपोर्ट कैसे बने। लेकिन आलम ये हुआ कि इनका आधार कार्ड पर ही सीट को बुक कराया गया और उसके बाद से इन्होंने अप्लाई किया अपने कागज की दुरुस्तगी के लिए। कागज बहुत जल्दी दुरुस्त हो गया, पासपोर्ट का अप्लाई किया गया, पासपोर्ट भी जल्दी आ गया। इतना जल्दी इनका काम हुआ और उनको देखिए ये भी तैयार हो गए। तो ये जानते हैं वहां जाने के लिए पैसा वगैरह ये कोई अहमियत नहीं, बस ये जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वहां पर वही जाता है जो नसीब वाला होता है, वरना पैसा ये कोई माना नहीं रहता। बहुत सारे लोग के पास दौलत है, उनके पास दौलत की कमी नहीं है, लेकिन वो नहीं जाते हैं। तो ये अल्लाह का करम है। अल्लाह जिसको तौफीक अता फरमाता है वही हज करता है और वही उम्रा करता है। अब जो लोग नेक होते हैं ना, हज कर लेते हैं, उम्रा करते हैं, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि मौला तेरा करम है, तेरा करम है कि हमने उम्रा कर लिया या हज कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ बातें ये बताऊं कि अच्छी तरबियत का नतीजा आपको सामने दिखाई दे रहा है, वरना आप सब लोग जानते हैं कि हाफिज साहब भी नैका बाजार पर हमेशा दिखाई देते थे। आज अल्लाह पाक ने वो मकाम अता फरमाया, अपने बच्चे को उन्होंने हाफिज कुरान बनाया, जिसका सदका है कि अल्लाह पाक दुनिया में भी इनकी इज्जत अता फरमा रहा है। कल कयामत के दिन अल्लाह पाक इनके सर पे वो ताज सजाएगा जिसकी रोशनी सूरज और चांद से भी ज्यादा रोशनी होगी। लोग देखेंगे, कहेंगे ये कौन ऐसा बंदा है जिसके सर पे इतना चमकता हुआ ताज दिखाई दे रहा है। कहा जाएगा ये वो शख्स है जिसने दुनिया में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। तो अच्छी तरबियत का नतीजा हमारे सामने है। हम अगर अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, हमारी औलाद कहेगी यार 1 लाख में तो कहीं जाकर के कहीं जमीन खरीद लेंगे या कोई अच्छा सामान खरीद लेंगे, लेकिन एक अच्छी औलाद ये सोचेगी कि कम से कम इन पैसा लगा दें ताकि हमारे अब्बा का आखिरत बेहतर हो। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना चाहिए। मैं आपको ये मना नहीं करता कि अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर मत बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन बच्चे को मुसलमान रहना पहले सिखाइए। आज आलम ये है कि आप जा करके पढ़ने वाले मदरसे या मस्जिदों का जायजा लीजिए।
मस्जिदें खाली है, कोई पढ़ने वाला बच्चा मस्जिद के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। अब उसका अंजाम क्या होगा भाई? यह औलाद जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगी, दीन की जानकारी नहीं होगी, वो अपने बाप के लिए 2-4 लाख रुपया लगा करके आज हज उम्रा कराने के लिए नहीं सोचेगा, वो तो सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए सोचेगा। एक बात बताऊं, एक शख्स था, आप अच्छी तरबियत का नतीजा क्या होता है मैं आपके सामने बताऊं। एक शख्स था, बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज था, नौकरी थी, तो शादी होने के बाद पहले बच्चे की विलादत हुई, तो उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं इस बच्चे को आला तालीम दे करके इसे आला अफसर बनाऊंगा। बीवी ने कहा कि नहीं, पहला बच्चा इसे हाफिज कुरान बनाएंगे, दीन की तालीम देंगे। उसने कहा कि नहीं। अब वो शौहर नहीं माना, उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दिया, ऊंचे ओहदे पर फाइज किया। फिर दूसरे बच्चे की पैदाइश होती है, उसे भी बीवी ने कहा कि इसे कम से कम दीन की तालीम दो, कुरान पढ़ाओ, हदीसे मुस्तफा पढ़ाओ। लेकिन शौहर कहता है कि नहीं, ये तो कम कमाएगा, इससे घर नहीं चलेगा। उसके बाद से तीसरा बच्चा हुआ, बीवी ने कहा इसे हाफिज कुरान बनाओ, लेकिन नहीं बनाता। जब चौथा बेटा पैदा हुआ ना, बीवी कहती है कि इस बच्चे को हम दीन की तालीम जरूर देंगे, इस बच्चे को हम जरूर पढ़ाएंगे। उसे हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया। अब एक रोज बीवी कहती है, 4 बेटे हैं, इन चारों में फर्क देखना चाहते हो कि कौन सबसे ज्यादा माँ का वफादार है, बाप का वफादार है? तुम देखना चाहते हो। बीवी कहती है कि आप देखना चाहते हो कि इनमें सबसे ज्यादा अदब एहतराम किसकी निगाह में झलकता है? तो उसने कहा कि एक काम करो। बीवी कहती है कि शाम के वक्त चारों बेटे घर आते हैं, आप एक कमरे में छुप जाइए, मैं आंगन में बैठ जाती हूँ। जानते उसने क्या किया? अपने बालों को गिरा लिया, चेहरे पर नाखून के निशान लगा लिए। शाम के वक्त आंगन में बैठी है, बड़ा बेटा आया ऑफिस से, कहता माँ ये क्या हालत बना रखा है? तो कहती है तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये सलूक किया, उसने मारा। तो कहता कहाँ है बुढ़वा, बुलाओ अब उसकी खैरियत बनाता। बुढ़ापे में यही उसको दिखाई दिया, अभी उसकी खैरियत बनाता हूँ। ये हाल तुम्हारा बना रखा है, जो कहा डाला। बाप के कान में आवाज पहुंचती है ना, वो बाप जो मेहनतों मशक्कत करके, कभी धूप को धूप न समझ करके अपने बेटे को पढ़ाया था, जब सुनता है अपने खिलाफ या अपने बेटे की जबान से गाली सुनता है ना, तरफ जाता है। दूसरा बेटा आया, पूछता है माँ ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारे बाप ने ये किया है, वो भी जो चाहा कह डाला। इसी तरह से तीसरा बेटा भी आया, पूछता है क्या हाल बना रखा है? कहा कि तुम्हारे बाप ने ये किया है। जब इतना सुनता है ना, और तीसरा बेटा वही कहता है कि बुलाओ अभी उसकी खैरियत बनाता हूँ, अभी उसकी वो हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर कभी चलने के लायक नहीं रहेगा। ये सुनता है बाप, आंखों में आंसू लेकर के उस बंद कोठरी में परेशान है। अब बारी आई दीन के तालीम हासिल करने की। जिसने दीन की तालीम हासिल किया था, कुरान पढ़ा था, हदीसे मुस्तफा पढ़ा था, जब वो घर के अंदर दाखिल होता है, पूछता है कि माँ आपने क्या हाल बना रखा है? कहती है तुम्हारे बाप ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म का पहाड़ तोड़ा है, उसने हमारी ये हालत की है, बहुत बड़ा घटिया इंसान है। इतना बोलना था, वो हाफिज कुरान फौरन अपने माँ के मुंह पर हाथ रखता कि माँ वो आपके शौहर हैं, आपको पता नहीं है कि शौहर अगर नाराज हो जाए तो अल्लाह भी नाराज हो जाए। माँ आपको पता नहीं है कि उन्होंने कितनी मेहनत और मशक्कत आपके लिए किया है, क्या आप उनकी कोताही और उनकी परेशानियों को देख करके सब्र नहीं कर सकती है? माँ अगर आप अपने शौहर की परेशानी और कोताही को देख करके सब्र करेंगी, अल्लाह पाक हजरत आसिया के सब्र करने का सवाब अता फरमाएगा। जब ये बेटा बाप सुनता है ना घर के अंदर, फौरन बाहर आता है आंखों में आंसू लेकर, तो कहता है काश अपने बच्चे को दुनिया की तालीम बाद में दिया होता, दीन की तालीम पहले दिया होता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने बच्चे को दीन की तालीम दीजिए, हदीसे मुस्तफा पढ़ाइए, उन्हें कुरान पढ़ाइए,
तब जाकर के बच्चे आपका अदब एहतराम करेंगे। आज इस तरह से देख करके स्टेज पर पगड़ी, ये कपड़ा, ये अदब एहतराम का तरीका देख करके दिल से दुआएं निकलती है। अल्लाह पाक शौकत साहब को दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। इसलिए वो दुनिया ही में जन्नत का मजा लेते हैं, वो दुनिया ही में जन्नत का मजा लेते हैं जो माँ की दुआ लेते हैं और बाप को खुश रखा करते हैं। इसलिए अपनी औलाद को पढ़ाइए, और जब आपकी औलाद पढ़ेगी, दीन की जानकार होगी ना, तो उसे फिक्र होगी कि अपने अब्बा को उम्रा कराएं और उन्हें हज कराएं। आपने हज और उम्रा के ताल्लुक से समाप्त भी कर लिया। जानते हैं लोग सोचते हैं कि यार हज करेंगे, उम्रा करेंगे तो हमारे पैसे में कमी हो जाएगी, मगर अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो हज करता है और उम्रा करता है तो हज और उम्रा तंगी और गुनाहों को ऐसे दूर कर दिया करता है जिस तरह से आग लोहे की जंग को दूर कर दिया करता है। ये अल्लाह के नबी का इरशाद है। इसलिए कोई हज करने वाला, कोई उम्रा करने वाला गरीब नहीं होता, अल्लाह उसकी दौलत में और इजाफा फरमा दिया करता। इसलिए अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, आपके पास पैसा है, तो ये मत सोचिए कि मैं हज कर लूंगा, उम्रा कर लूंगा तो कम हो जाएगा। नहीं। अब मैं आपको बताऊं, एक अल्लाह का बंदा उम्रा करने के लिए और हज करने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करता है, और अल्लाह दिल के इरादा को जानता है। बंदा जब इरादा करता है ना किसी काम, नेक काम के लिए, तो उसके रास्ते में जो भी रुकावटें, परेशानियां होती है, अल्लाह उसे दूर फरमा दिया करता है। दमिश्क की सरजमीन पर अली इब्नुल मुआफिक एक अल्लाह का बंदा था, जिसके दिल के अंदर इरादा हो ना जाने का, तो इंतजाम में लग जाता है। वो जूती मरम्मत करता, और जो कुछ उसे में मिलता ना उसमें से कुछ बचाता। 1-2 साल नहीं, 20 साल तक मेहनतों मशक्कत करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा आया और उसमें से बचाया। अब आलम ये है कि जब पैसा जमा हो गया हज करने के लिए, अब तैयारी करता है, सुबह को जाने वाला है। शाम के वक्त उसकी बीवी कहती है कि आज पड़ोस के यहाँ से गोश्त पकने की खुशबू आ रही है, जाकर कुछ मांग करके लाइए। अली इब्नुल मुआफिक गए अपने पड़ोसी के यहाँ, कहते हैं कि आपके यहाँ गोश्त पका है, खुशबू आ रही है, कुछ दीजिए ताकि अपने बच्चों को खिलाऊं। उस पड़ोसी के आंखों में आंसू आ गए और कहता है मेरे लिए जायज है, आपके लिए जायज नहीं है। कहा क्यों? कहा कि मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, मैंने मुर्दार जानवर के गोश्त को पकाया है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। अली इब्नुल मुआफिक जिसने 20 साल में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया था हज करने के लिए, घर आता है, पूरी दौलत को उठाता है और उस गरीब के दामन में डाल देता है। कहता है कि आपके घर के बच्चे मुस्कुराएंगे, अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर मुस्कुराती नजर आएगी। पूरी दौलत को दे दिया। अब अल्लाह का करम देखे बंदा जब इरादा करता है, अली इब्नुल मुआफिक हज करने नहीं जाते हैं, उम्रा करने नहीं जाते हैं, आपने पूरी दौलत को दे दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उस साल हज करने के लिए गए थे, खाने काबा का तवाफ करते हैं। खाने काबा का तवाफ करने के बाद हरम शरीफ में बैठते हैं, आंखें लगी, 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक फरिश्ता पूछता है इस साल कितने लोग हज करने के लिए आए? दूसरा फरिश्ता कहता है 6 लाख लोग हज करने के लिए आए। लेकिन पहला फरिश्ता कहता है किसी भी हाजी का हज अल्लाह पाक ने कबूल न किया। कुछ देर के बाद फरिश्ते सोचते हैं, फिर पहला फरिश्ता कहता है लेकिन दमिश्क की सरजमीन से अली इब्नुल मुआफिक नाम का शख्स हज करने नहीं आया, अल्लाह पाक ने उसे हज करने का सवाब भी अता फरमाया और उसके सदके तुफैल में 6 लाख हाजियों का हज भी कबूल फरमा लिया। जब ये सुनते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अल्लाह का इतना बड़ा नेक बंदा हज करने नहीं आया मगर अल्लाह सवाब अता फरमा रहा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है, खुलूस नियत हो अल्लाह पाक इंतजाम करने वाला है। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक
आप खाने काबा का तवाफ करते हैं, आप आते हैं दमिश्क की सरजमीन पर पहुंचते हैं, पूछते हैं कि भाई अली इब्नुल मुआफी किसका नाम है, बताया गया उनके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आप ही हैं। कहा कि हाँ मैं हूँ, क्या बात है? कहा कि मैंने आपके ताल्लुक से ये बात सुनी कि अल्लाह पाक ने आपको हज का सवाब भी अता फरमाया और सारे लोगों का हज भी आपके सदक़े तुफैल में कबूल फरमाया। कौन सा अमल करते हैं? जब वो अल्लाह का बंदा इतना सुना ना, बेहोश हो गया, जमीन पे गिरा और होश आने के बाद अल्लाह तेरा शुक्रिया, तेरा करम है कि तूने हमारी अदना सी कुर्बानी को भी कबूल फरमा लिया। अल्लाह के बंदे कोई नेक अमल करते हैं, आंखों में आंसू लेकर कहते हैं मौला मेरे अंदर इतनी मजाल क्या कि हम इस इबादत को कर सकें, ये तेरा करम है, तेरा फजल है कि हमने ये नेक काम कर लिया। इसलिए अल्लाह ताला के दरबार से तौफीक मांगिए कि अल्लाह हमें हज करने की और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, वरना दौलत ही रह जाएगी, आप खाली हाथ जाएंगे, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजदूहु इंदल्लाह, अपने लिए जो भी भलाई आगे भेजोगे अल्लाह के यहाँ पाओगे। उस दिन कयामत के दिन, आखिरी बात सुन लें, कयामत के दिन गुनाहगार भी पछताएंगे और नेक भी पछताएंगे। तो गुनाहगार का पछताना तो समझ में आ रहा है कि भाई उसने कहा कि काश हमने अमल किए होते तो कयामत के दिन हमारा अंजाम ये नहीं होता। लेकिन नेक लोग क्यों पछताएंगे? नेक लोग पछताएंगे कि काश हम और अच्छा अमल किए होते, हमारा यहाँ पर मकाम और बुलंद होता। इसलिए आप नेक अमल कीजिए, अल्लाह पाक ने दौलत दिया है तो हज कीजिए, उम्रा कीजिए। बहुत सारे लोग के पास जमीन जायदाद भी हैं, लोग सोचते हैं कि एक कट्ठा बेचेंगे तो हमारा कम हो जाएगा, हमारी औलाद कितनी रहेगी। अरे भाई आप जमीन जायदाद को छोड़िए, उसे बेचिए। अगर आपके पास जमीन ज्यादा है तो बेच करके हज कीजिए और उम्रा कीजिए। औलाद आपके ईमान पर खात्मा की जमानत नहीं दे सकती। अगर आपके पास दौलत है, आपने हज नहीं किया, कहीं आपकी मौत नसरानियत पर न हो जाए, यहूदियत पर न हो जाए। हमेशा हम आखिरी में दुआ करते हैं ना, सारे लोग दुआ करते हैं या अल्लाह हमें दुनिया में रख, ईमान की हालत में रख, दुनिया से उठा तो ईमान की हालत में उठा। सारे लोग दुआ करते हैं हमेशा, और हर लम्हा दुआ करना चाहिए। सारी जिंदगी मुसलमान रहे, आखिरी वक्त में ना मालूम हम ईमान पर हमारा खात्मा होगा कि नहीं होगा, हमेशा दिल धड़कता रहता है अल्लाह के नेक बंदों का। तो औलाद आपकी जमानत नहीं दे सकती है ईमान पर खात्मा की, लेकिन आपने हज किया है, अगर आप उस पर मुकम्मल तौर पर कायम हैं तो अल्लाह के रसूल का इरशाद है उसका खात्मा भी होगा तो ईमान पर होगा। जो साहिब इस्तिताअत है अगर हज नहीं करता है तो ना मालूम उसकी मौत ईमान पर होगी या नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए औलाद के लिए जमीन जायदाद बचाने की फिक्र मत कीजिए, अपने ईमान पर खात्मा की फिक्र कीजिए। अल्लाह हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग कितनी देर तशरीफ लाए, आप लोग इन लोगों से सबक लीजिए कि पैसा इन लोगों के पास कुछ कोई माना नहीं है, अल्लाह का करम हुआ, इन लोगों ने उम्रा किया, इसलिए आप लोग भी उम्रा कीजिए, हज कीजिए। जमीन जायदाद सब कुछ यहीं छोड़ करके जाएंगे, आप जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आइए खड़े होकर हमारा सलात व सलाम पढ़ें।